सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड यू आर वाचिंग एस्टफिल फॉर यूपीएससी। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर ऑल द queries you have been putting, and I have received a lot of mail and messages on Telegram asking how was my paper. I think it went well. पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल का पेपर थोड़ा इजी था, बट काफ़ी बिगनर्स थे जो चिल्ला रहे थे दैट बहुत इजी पेपर था, बहुत इजी पेपर था। तो नहीं, द पेपर वॉज नॉट दैट ईजी, इट वॉज़ वेट कंक्लूसिव। हाँ, ये है कि जिसने भी एक साल अच्छे से पढ़ा है उसके लिए गुड है। एंड सेकेंड थिंग जो मुझे समझ में आया कि पॉलिटी के लिए व्हेन यू आर स्टडिंग पॉलिटी, डोंट ओनली गो फॉर लक्ष्मीकांत। मतलब ऑब्वियसली लक्ष्मीकांत शुड बी योर फर्स्ट रीडिंग, बट अपार्ट फ्रॉम लक्ष्मीकांत डू रीड द बेयर एक्ट एंड एनालिटिकल स्किल्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि आप एनालिटिक्स कैसे डाल रहे हैं उसके अंदर, क्वेश्चन को सोचें। जैसे कुछ एलिमिनेशन मेथड्स मैंने देखे थे, मुझे मेरे कुछ फ्रेंड्स ने भी सजेस्ट किया था, तो एलिमिनेशन विल डेफिनेटली गोइंग टू वर्क। और इस बार का वेटेज ज़्यादा आया है पॉलिटी का कंपेयर टू द लास्ट ईयर, तो पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन अच्छे खासे थे। एंड सम इम्पॉर्टेंट थिंग दैट आई वांट टू मेंशन दैट आई हैव लर्नड इट फ्रॉम दिस प्रीलिम्स, दैट एनसीईआरटी, भाई एनसीईआरटी जान दे दो उसको। एंड सेकेंड जो इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे लगा वो लगा मुझे देयर इज़ एन ऐप कॉल्ड यूपीएससी अनस्टॉपेबल अनअकैडमी। उसमें सुदर्शन सर की लोकेशंस का वीडियोस डालते हैं, जो फ्री वीडियोस अवेलेबल होती है सबके लिए। देन प्रतीक नायक सर ने भी टाइमलाइन डाला था हिस्ट्री का। तो जैसे आज के एक फिल्म का क्वेश्चन था रिगार्डिंग, एक सेकेंड आई विल जस्ट टेल यू। तो वो क्वेश्चन जो था, या ये प्ले राइट भाषा से रिलेटेड क्वेश्चन था। इट स्टेटेड दैट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वर्क एट्रीब्यूटेड टू प्ले राइट भाषा। देयर वाज ऑप्शंस लाइक काव्यालंकारा, नाट्यशास्त्र, मध्यम योगा एंड महाभाष्य। तो इसका आंसर मध्यम व्योग्या होगा वैसे तो। और इसके बारे में भी प्रतीक नायक सर का जो टाइमलाइन आया था आर्ट एंड कल्चर का, उसमें उन्होंने मेंशन किया था, तो उससे डायरेक्ट क्वेश्चन मैं कह सकती हूँ कि आया था। देन इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चंस थे जो मुझे बहुत ही अच्छे लगे, लाइक बहुत ही रिलेटेबल कंटेंट था उसका। लाइक मैं हमेशा राइट टू प्राइवेसी चिल्लाते रहती हूँ, जैसे मतलब सिंस आई एम अ लॉयर एंड आई हैव कम्प्लीटेड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम लॉ। तो पॉलिटी में क्या होता है ना कि जब आप लॉयर होते हो तो हर बात में आप लॉ घुसा देते हो। तो ऐसे ही कभी कोई मुझे सोने पर डिस्टर्ब करता था, आई वॉज लाइक डोंट डिस्टर्ब माई राइट टू स्लीप, राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21 है। काफ़ी बच्चों ने कन्फ्यूज़ होकर आर्टिकल 19 डाला हुआ है, क्योंकि राइट टू फ्रीडम की बात करता है। फ्रीडम टू स्लीप को सोच लेते हैं, या फ्रीडम टू लिव विद पर्सनल डिग्निटी, ऐसा कुछ सोच लेते हैं। बट द आंसर शुड बी आर्टिकल 21। फर्स्ट हैंड में उसका आंसर आर्टिकल 21 होना था। देन एक क्वेश्चन था सीधा 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट प्रोसीजर का। तो इसमें क्वेश्चन में 3 ऑप्शन थे, एडिशन, वेरिएशन, रिपील किससे होगा। तो इसमें 2 मिनट के लिए मैं भी कंफ्यूज हो गई थी कि वेरिएशन शायद नहीं होगा, बट देन आई एक्सट्रैक्ट, अगर बेयर एक्ट के थ्रू गए होगे तो यू विल गेट टू नो कि तीनों है। एज पर आर्टिकल 360 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द वे ऑफ अपील, रिवीजन एंड repeal, addition and variation. These are the 3 important topics that you need to understand. Then इसके अलावा एक बुक से रिलेटेड भी क्वेश्चन आया था जो कि काफ़ी अच्छा था। फ्रैंकली स्पीकिंग तो मैं कंफ्यूज हो गई थी, बट मैंने सुब्रमण्यम जयशंकर इसलिए टिक किया था क्योंकि ये तो फनी हो जाएगा, क्योंकि एक तो मुझे डाउट होता कि शशि थरूर व नलिन मेहता होगा नहीं, जिसने दिया है फिल्म्स का पेपर उसको पता होगा। द क्वेश्चन वॉज हु ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक द इंडिया वे एंड वाई भारत मैटर्स। तो इसका आंसर था सुब्रमण्यम जयशंकर। भूपेंद्र यादव के बारे में मैंने कुछ पढ़ा नहीं था, तो इस वजह से मेरे दिमाग में कुछ स्ट्राइक ही नहीं किया, आई वॉज ब्लैंक एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। नलिन मेहता भी ठीक ठाक, मेरे को पता नहीं क्यों मुझे बुक के नाम देख के लगा कि जैसे कि ये नहीं होगा, पता नहीं है, मुझे नहीं पता ऐसा क्यों मुझे लगा। शशि थरूर मुझे पता था डेफिनेटली नहीं होगा, और लास्ट में सुब्रमण्यम जयशंकर मैंने 2 वजह से टिक किया। एक रीज़न ये था कि मुझे लग रहा था कि ये होगा, दूसरा मुझे लग रहा था कि शायद यही होगा, बिकॉज ये नाम थोड़ा यूनिक लगा मुझे इस ऑप्शन में, तो दैट्स व्हाई मैंने टिक किया। एंड जो मैंने चेक किया उस हिसाब से तो सही है। गेस तो ऑफिशियल की आने के बाद ही पता चलेगा जो भी होना है। एंड इसके अलावा जो है हिस्ट्री के क्वेश्चन, एक गौतम बुद्धा भी है, सो बुद्धिज़्म एंड जो रिलीजन है वो सबसे ज़रूर आप फॉलो कीजिएगा।
टू स्टडी अबाउट दिस बुद्धिज़्म जैनिज़्म का जो भी कॉन्सेप्ट आता है। तो इसमें क्वेश्चन था विद एपिथेट्स, सो इट वाज द फर्स्ट इज नायपुत्ता, शाक्यमुनि एंड तथागत। तो अगर आपने बुद्धिस्ट के कोटेशंस पढ़े होंगे, बुद्धा ने काफ़ी सारे कोटेशंस दिए हुए हैं, उन कोटेशन में तथागत वर्ड का काफ़ी जिक्र होता है, एंड शाक्यमुनि तो ऑब्वियसली है ही। तो दीज टू आर इस वे से मैंने फर्स्ट को एलिमिनेट करके सेकेंड एंड थर्ड किया था, एंड ये सही हो गया था। देन इसके अलावा एक क्वेश्चन था उपनिषद और पुराण से रिलेटेड, जिसमें ऑब्वियसली उपनिषद जो है वो पुराण से पहले लिखा गया था। तो देयर वर नो पैराबल्स इन उपनिषद, ये गलत हो गया था। तो ये कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट था। इस बार के प्रीलिम्स के पेपर में बहुत ज़्यादा ये आया हुआ है, मैच द फॉलोइंग्स आया है, तो काफ़ी कंफ्यूज करने की कोशिश की गई। रेस्ट जो कुछ चीज़ें थी जो मुझे काफ़ी अच्छी लगी, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन, ये सब तो कुछ स्कीम्स है। तो स्कीम्स तो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट होते हैं, आप हमेशा याद रखिए जब भी आप प्रिपरेशन करेंगे किसी भी चीज़ के, इवन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर स्टेट पीसीएस और यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी। ऑल्सो ये एक्सपर्ट ओपिनियन नहीं है, सो प्लीज़ कमेंट में ऐसा कुछ मत लिखिएगा, बिकॉज काफ़ी लोग जो है नेगेटिव कमेंट करके बहुत फ्रस्ट्रेट कर देते हैं मुझे, जो जेन्युइन बात है। बाकी अपनी अपनी सोच है, ठीक है। इट वॉज नॉट एन एक्सपर्ट ओपिनियन, इट वॉज वट आई हैव स्टडीड एंड वट आई हैव गॉन थ्रू, एंड एज पर दी एनालिसिस मुझे क्या लगा कि क्या करना चाहिए और मुझसे क्या गलती हुई है, तो और क्या चीज़ें हैं जो सही गई है, जैसे एनसीईआरटी कैन बी द बेस ऑफ योर, ठीक है। ऑल्सो रिमेंबर पॉलिटी पढ़ गए हैं, लक्ष्मीकांत वेल एंड गुड, बहुत अच्छा पढ़िए, बट टू नॉट फॉरगेट टू रीड बेयर एक्ट। मुझे लगता है बेयर एक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ज़्यादा मोटी नहीं है, बड़ी पतली सी बुक है, रोज एक पेज भी खत्म करोगे ना तो आप कर लोगे क्लियर, बिकॉज पॉलिटी के क्वेश्चन डायरेक्ट तो आए हैं इस बार, लेकिन क्वेश्चंस थोड़े कॉन्फ्यूजिव होते हैं। आपको थोड़ा सा एनालिटिकल स्किल्स, जहाँ पे नॉट वॉट आ जाए वहाँ पे तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि यू शुड पुट योर एनालिसिस स्किल कि कैसे करना है, क्यों करना है, ठीक है। देन उसके बाद वेनेजुएला से रिलेटेड करंट अफेयर का क्वेश्चन था। ऑफ कोर्स जिसने भी सुदर्शन सर का वीडियो देखा होगा, आई जस्ट वांटेड टू से थैंक्स टू सुदर्शन सर। आपने जो, अगर आई डोंट नो वेदर दिस वीडियो इज़ गोना रीच यू और नॉट, सो बट वेन एवर इट विल बी रीचिंग यू कभी ना कभी, तो आई जस्ट वांटेड टू थैंक यू इन एडवांस फॉर प्लेइंग दो सीरीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर स्टूडेंट्स लाइक अस। तो लोकेशंस एंड जो भी है उसके लिए तो बहुत ही अच्छा वो चलाते हैं, उनसे बेस्ट तो मुझे नहीं लगता कोई, ठीक है। तो वेनेजुएला के बारे में इनमें क्वेश्चन था कि स्टेटमेंट 1 was recently Venezuela has achieved a rapid recovery from its economic crisis and succeeded in preventing its people from fleeing, emigrating to other countries, right? इसका स्टेटमेंट 2 था वेनेजुएला हैज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व। तो सब डेफिनेटली स्टेटमेंट 1 इज़ नॉट करेक्ट, स्टेटमेंट 2 सही होगा, तो इसका आंसर है स्टेटमेंट 1 इज़ इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज़ करेक्ट। तो जिसने ये डाला होगा, तो ऑब्वियसली एज आई टोल्ड यू ऑफिशियल की नहीं आया है, बट मेरे हिसाब से इसका आंसर डी होना चाहिए था, ठीक है। देन इसके अलावा और भी कुछ क्वेश्चंस है, मतलब आर्ट एंड, मुझे नहीं लगता कि आर्ट एंड कल्चर से उतना परेशान किया गया है, मतलब परेशान नहीं किया इन द सेंस कि स्किप वाले ऑप्शंस थे इस बार आपको, क्योंकि बाकी क्वेश्चंस इतने अच्छे आए हैं कुछ स्ट्रीम्स में कि जो क्वेश्चन दिमाग ख़राब करे उसको बस स्किप कर देना, इट वॉज द बेस्ट ऑप्शन गिवन सो फार। देन इसके अलावा आइसोथर्मल मैप्स का एक क्वेश्चन था। ज्योग्राफी के क्वेश्चन तो सीधा एनसीईआरटी से उठ के आए हुए हैं, ठीक है। देन एक और चीज़ है, जब आप ज्योग्राफी पढ़ो, ज्योग्राफी में एनसीईआरटी पढ़ते हो ना, तो जितने भी ग्राफ होते हैं ना उसको भी एनालाइज करो कि वो क्यों है। जैसे हम क्या करते हैं, स्किप कर देते हैं, जो गलती मैंने भी की है, स्किप कर दिया गया था, बट आई गॉट टू नो कि सीधा उस डायग्राम से क्वेश्चन पूछ दिया कि ऊपर क्यों जा रहा है, नीचे क्यों जा रहा है। तो एनसीईआरटी ज्योग्राफी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 11th की जो आपकी ज्योग्राफी है एनसीईआरटी की, डू रेफर इट, उसको दिल से पढ़ो, मतलब दिल से कहते हैं ना, मतलब अपना बना के पढ़ो, समथिंग लाइक दैट आई मस्ट से। देन उसके अलावा या एमसीक्यूज वगैरह इस बार आए हुए हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट रिवर्स से रिलेटेड क्वेश्चन, डेफिनेटली व्हेन यू आर स्टडिंग इन ज्योग्राफी रिगार्डिंग रिवर्स, डू रीड की कौन सा किस तरफ से फ्लो कर रहा है, इसके बाद क्या आएगा, जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस याद करना इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। देन इसके अलावा ऑब्वियसली साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन आए हैं, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी वगैरह तो करंट अफेयर से होता है। अगेन एज आई सेड कि इफ़ यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट फॉर द नेक्स्ट ईयर, तो डू रिफर दैट, क्या बोलते हैं उसको, सुदर्शन सर एन अकेडमी। मैं अन अकेडमी स्पॉन्सर बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ, फ्रैंकली स्पीकिंग आई एम नॉट इवन अ स्टूडेंट ऑफ एन अकेडमी, बट या जो उनकी फ्री इनिशिएटिव यूट्यूब पे है उसके लिए मैं दिल से थैंक्स हूँ, एंड दैट इज़ व्हाई आई हैव मेड दिस वीडियो एंड क्लियरली बोल रही हूँ, क्योंकि एनालाइज करने के बाद मुझे समझ में आया है कि उनके क्वेश्चन आए हैं, और क्योंकि आए हैं सो दैट इज़ व्हाई आई एम
मेकिंग दिस वीडियो इन ऑर्डर टू मेक यू ऑल्सो अंडरस्टैंड कि एग्ज़ाम से पहले 2 महीने जो हैं उनके प्लेलिस्ट या लेटेस्ट वीडियोज़ में जो भी हैं वो देख लो। कुछ नहीं तो खाते खाते देख लिया, कुछ ऐसे करके देख लिया, उससे भी दिमाग में फीड हो जाता है। तो डेफिनेटली वो आपको 5 से 6 नंबर स्कोर करवाएंगे ही करवाएंगे, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद DNA भी देखा कीजिए। इफ़ यू आर नॉट हैबिचुएटेड ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर ऑन अ डेली बेसिस, देन गो फॉर द डेली न्यूज़ एनालिसिस। तो क्या है, इसमें आपका जो टाइम है वो बच जाएगा। इंस्टेड ऑफ रीडिंग एवरीथिंग इन डिटेल इन द न्यूज़पेपर, जस्ट गो फॉर द DNA, वट एवर इज रिटन, वट एवर एडिटोरियल इज इम्पॉर्टेंट, जस्ट रीड अबाउट इट, मार्क द इम्पॉर्टेंट लोकेशंस ऑन योर मैप। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखना है, जो मुझे भी ध्यान रखना है। एंड व्हाट एल्स आई कैन से। अब एक क्वेश्चन और आया था, जैसे कंसिडर द फॉलोइंग कैश्यू, पपाया, रेड सैंडर्स, इनमें से कौन सा जो है वो नेटिव टू इंडिया है। तो ऑब्वियसली कैश्यू नहीं था, पहले ही राउंड में कैंसिल हो गया वो। पपाया वो नहीं था, और लाल चंदन के लिए पुष्पा मूवी इज़ वन ऑफ द बेस्ट। तो देख लो, उसमें जिसने भी पुष्पा मूवी देखी होगी उसको पता होगा लाल चंदन वो जो नेटिव टू इंडिया। तो इसका ऑप्शन ओनली 1 आएगा। एंड देन और भी है, अभी तो एक एक क्वेश्चन करने लगूँगी तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। माई मोटिव बिहाइंड मेकिंग दिस वीडियो सो फार वॉज जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि व्हेन यू आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट टाइम, तो NCERT वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पॉलिटी के साथ बेयर एक्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मॉक टेस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई गेस या आर्ट अनअकैडमी के वो फ्री वीडियोस, वो तो देखना इंपॉर्टेंट मतलब मुझे लगा। मेरे को लगता है कि मैं ज़रूर रिफ़र करूँगी। इवन माई स्टेट पीसेस इज़ देयर ऑन 30th September BPSC एंड आई हैव टू गिव दैट, सो डेफिनेटली आई विल बी रिवाइजिंग दोज नोट्स फ्रॉम देयर ओनली। सो ये सब चीज़ें हैं जो करनी है। बाकी स्टेट पीसेस वगैरह के लिए तो घटना चक्र बेस्ट है ही। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है, पेशेंस के साथ, काम के साथ जो है एग्ज़ाम देना है। जब भी आप एग्ज़ाम देने जाएं, साथ में आई थिंक एक बोतल पानी होना चाहिए, जो मेरे पास नहीं था बट होना चाहिए वहाँ पे। ये गलती मैंने की है, वहाँ पे एग्जॉशन बहुत हो गया था, बिकॉज व्हेन आई केम बैक टू द रूम आई फेल्ट वेरी स्लीपी एंड माई हेड वॉज बर्स्टिंग इन पेन। सो दीज वर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग्स दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। अपार्ट फ्रॉम दैट एक और चीज़ गलती हुई मुझसे आज, गलतियाँ क्योंकि मैं गलतियाँ गिनवा रही हूँ। तो मैंने क्या किया, मेरी फ्रेंड ने गिफ्ट किया था एक स्टेशनरी का डब्बा, तो वो मुझे बड़ा प्यारा लगा, तो मैं वो लेके चली गई विदाउट रीडिंग द इंस्ट्रक्शंस कि इफ़ यू आर टेकिंग अ पाउच इन द एग्जामिनेशन हॉल यू हैव टू टेक अ व्हाट यू कॉल इट ट्रांसपेरेंट बैग। तो ऑब्वियसली क्योंकि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था तो मैंने कुछ गलतियाँ की है जो मैंने आज बताई है। एंड एक और चीज़ है जो मुझे बतानी थी रिगार्डिंग नेम चेंज। काफ़ी बच्चों के डाउट्स थे कि जो बच्चों ने नेम चेंज करवाया है वो UPSC एग्जामिनेशन में कैसे भरेगा, उन्होंने 10th एंड 12th में मार्कशीट चेंज नहीं करवाया। तो यार बेस्ट इज़ टेक योर गैजेट अलॉन्ग विद अदर डॉक्यूमेंट्स इन द एग्जामिनेशन हॉल, बिकॉज गैजेट इज़ समथिंग विच इज़ गोइंग टू हेल्प यू आउट। बिकॉज गैजेट है आपके पास तो फिर ज़्यादा लोड लेने का ज़रूरत नहीं है, जस्ट टेक अ गैजेट। अगर गैजेट में एड्रेस चेंज करवाया तो एड्रेस क्या, कभी भी कोई भी गलतियाँ हो ना किसी एग्जामिनेशन हॉल में, बीइंग ए लॉयर हम सही कुछ नहीं करना है। एग्ज़ाम से एक दिन पहले एफिडेविट बना के दे देना है उनको कि भैया हाँ हमसे ये गलती हुई है, हम सबके सामने ओथ ले गए। एफिडेविट का मतलब ये होता है ओथ एंड इन्फॉर्मेशन, आप ओथ ले गए कि आपने चेंज करवाया है, आपने डॉक्यूमेंट्स जो है वैलिडेट करवाया है, प्रूफ दिखाया है कि हाँ हमसे ये गलतियाँ हुई थी। तो एफिडेविट बना के उसको सामने रख दो सामने वाले की कि ये गलतियाँ थी, इसको करेक्ट कर दिया गया है और इसके साथ जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो मैं लगा रही हूँ। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी वही पेशेंस के साथ रहना है, रेस्ट तो सब कुछ ठीक है। अब बिकॉज अब आ रहा है मेरा थोड़ा सा तो पता नहीं थोड़ी खुशी तो महसूस हो रही है, बाकी तो रिज़ल्ट ही बताएगा। रेस्ट हाँ अभी मैं बहुत स्लो हो गई थी वीडियोज़ अपलोड करने के लिए, सो रियली सॉरी फॉर दैट। बट या now I'll be uploading on a regular basis, at least one on a Sunday, because as you know I have to resume my work also, so I have to handle both at a time, work plus study plus YouTube also sometime. So इसी वजह से आपने नोटिस किया होगा मेरे शॉर्ट्स अब उतने आते नहीं हैं, but all I can say is yeah your love was the very good pillar of my motivation, so keep it up and do subscribe to my channel because इससे motivation मिलता है to make it more meaningful videos for you. Rest आपकी कोई भी doubts हो you may just write in the comment box. I'll be more than happy to help you out with that. Thank you so much guys.